भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन में 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित असंवैधानिक और प्रतिबिंब चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने में असमर्थता जताने के विरोध में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के बैनर तले चासनाला अकाउंट ऑफिस के समक्ष यूनियन कार्यालय में जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि भारतीय स्टेट बैंक प्रबंधन के द्वारा कोर्ट आदेश न मानने को हास्य पत्र बताया तथा देश के नागरिकों के लिए अस्वीकार्य मामला है, क्योंकि एसबीआई पूरी तरह डिजिटल बैंक के लिए यह जानकारी उपलब्ध कराना कोई समस्या नहीं होना चाहिए, लेकिन यह सरकार के दबाव में काम कर रही है, जिसे हम लोग आज बैंक के समक्ष विरोध करने का आह्वान किए थे। लेकिन बैंक के द्वारा कल जानकारी दिया गया था, जिस कारण हम लोगों ने बैंक का घेराव स्थगित कर दिया और जो भी रिपोर्ट हो चुनाव आएगा इसका मार्च 15 तक सार्वजनिक करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आज जो पूरे देश में जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कौन पार्टी कितना चंदा अगवाही किया, इसका खुलासा करने के लिए जो 6 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया था, जिसमें स्टेट बैंक के डायरेक्टर सुप्रीमो उन्होंने कहा कि हम 30 मई तक नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम खुलासा करेंगे। लेकिन ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस का कमेटी था, उन्होंने सख्त आदेश दिया कि 12 मार्च के 5 बजे तक अगर नहीं जमा करोगे तो तुम्हारे ऊपर अवमानना का केस होगा। और मजबूर होकर स्टेट बैंक कल 12 तारीख को 5 बजे सब सबमिट कर दिया। इसीलिए आज जो हम लोग का प्रोग्राम था पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के विरोध में पूरे स्टेट बैंक में आज उनका घेराव था, लेकिन कल वह जब जमा कर दिया तो हम लोग उनका घेराव का कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और हम लोग विक्षोभ प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोग का कहना है कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है कि 12 मार्च तक जमा कर दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उसका खुलासा करे, तो हम लोग यह भी डिमांड करते हैं कि स्टेट बैंक तो चुनाव आयोग को जमा कर दिया, लेकिन 15 तारीख तक साफ सुथरा तरीका से चुनाव आयोग खुलासा करे कि कौन पार्टी कितना पैसा चंदा लिया है। आज यह खुलासा हो जाएगा कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, यह खुलासा हो जाएगा कि उसने कितना खाया है और किस तरह देश को लूटा है। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं और हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम लोग तैयार हैं कि अगर चुनाव आयोग भी गड़बड़ करेगा तो हम लोग उसके भी विरोध में आंदोलन करेंगे। इसलिए हम लोग मांग करते हैं 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 15 तारीख के शाम तक सारा चीज को खुलासा करे कि कौन पार्टी कितना चंदा लिया, कितना अरबों वो चंदा लिया। ये देश की जनता के सामने ये खुलासा करे, उसके बाद देश की जनता यह निर्णय करेगी कि हमको किसको चुनना है। पूरा देश में सीपीआईएम का तरफ से जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जो पार्टी सब लिया है उसको हम लोग खुलासा करने के लिए बोला। उसमें आपका सुप्रीम कोर्ट भी डिसीजन दिया, तो उसमें जो 6 तारीख तक करना था, इसमें आपका 3 महीना का टाइम और आपका एसबीआई मांग रहा था चेयरमैन, उसमें जो है कि बोलना टाइम नहीं मिलेगा। तो कल ये लोग शाम को ये लोग जो है आपका इलेक्शन कमीशन को जमा किया। उसको जो हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक में खुलासा करे, पब्लिक जाने। जैसे मोदी सरकार बोल रहा, मोदी बोल रहा ना हम खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। आज जो है कोई भी जो बिजनेसमैन 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया 1000 करोड़ दे रहा है, कहाँ से देगा? वो अपना जो है बेनिफिट है तब ना दे रहा है वो। इसी को जो है कि पब्लिक में खुलासा करे। ये आपका जो आज मोदी सरकार का विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन आज था कि जब ये जमा कर दिया, इसलिए हम लोग ये ऑफिस कार्यालय में आज इसको हम लोग मना रहे हैं दूसरा मोदी का विरोध में कि तुम जो है वादा जो है जब इलेक्शन आता तो झूठा वादा करते हैं, बोला कि मोदी का गारंटी है। तो तुम्हारा गारंटी, तुम तो गारंटी दिया था कि आपका जो कि हर एक साल में हम 2 करोड़ जो है बेरोजगार को हम रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गए, क्या 20 करोड़ तुम दिया है? काला धन विदेश से लाकर सबका खाता में हम 15 लाख करके भेज देंगे, क्या दिया? ये कहाँ गया तुम्हारा गारंटी? आज किसान को बोला कि तुम्हारा जो कि हम लोग डबल इनकम कर देंगे, एनएसपी तुम्हारा ही कर देंगे। आज देखे किसान का जो 3 काला कानून था, वो काला कानून आपस कर ली। जो पूंजीपति अडानी अंबानी को जो है गोदाम भी बन गया था, उसको सारा अनाज आज जो हम लोग अनाज खा रहे ले रहे हैं उसका भी महंगाई बढ़ जाता। किंतु ये किसान भाई लोग लड़ा
लड़कर जो है कि 750 किसान शहीद हुआ, शहीद होकर ये काला कानून को तोड़कर जो है कि ये आपका जो पूंजीपति के हाथ में नहीं जाने दिया। आज भी देखिए किसान लोग लड़ रहा है उसका NSP का सवाल पर, किंतु जो है सरकार कुछ नहीं है, चुपचाप है और बड़ा बड़ा वादा करता है। देश में देखिए कोई कल कराना नहीं, जितना सब देखिए बेच रहा है। आज आपका जो हवाई अड्डा बेच दिया, आज आपका LIC बेच दिया, आपका रेलवे बेच दिया, आपका जो कोलवरी बेच रहा है। आज पिछले टाइम हम लोग देखे, पिछले टाइम हमारा जो है कि ACCL का आपका गोपीनाथपुर में 2 कोलोरी को प्राइवेट पार्टी को दे दिया। उसमें हम लोग जो है 15,000 लोग वहाँ पर जो कि आम सभा किया। हमारा जो है तपन सेन भी हमारा दिल्ली से आए थे, सर हम लोग जुट कर हम लोग कोई भी हालत पर हम लोग नहीं देंगे। आपका आसनसोल का जो है चिनाकुड़ी में वही हमारे जो डिको कंपनी है वो लोग वहाँ पर जो अंडरग्राउंड माइन से ले लिया। सब कोई लोग जो है कि बेच रहा प्राइवेट कंपनी। आज जो हमारा मजदूर का जो आज़ादी मिला था, जो हम लोग 1 मई को आज़ादी मनाते हैं कि 8 घंटा ड्यूटी, आज शिकागो में, अमेरिका का शिकागो शहर में कि हम लोग का जो है मजदूर लोग हजारों मजदूर शहीद हुआ, उसका खून से हम लोग लाल झंडा बना। विश्व में लड़ाई हुआ, लड़ाई होकर जो कि 8 घंटा ड्यूटी तय हुआ। नहीं तो सूरज उठता था, जब तक सूरज नहीं डूबता था तब तक जो है काम कराता था उसको। तो उसको जो कि लड़ाई से 8 घंटा ड्यूटी तय हुआ, वही ड्यूटी आज देखिए उसको जो निजी मालिक के हाथ में दे रहा है। वही हमारा जो है पुराना दिन ये ला रहा है मोदी जी कि चलिए कि आपका जो कि 12 घंटा ड्यूटी कीजिए, तो ये जो है गलत कर रहा है। इसका विरोध में हम लोग जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए जो है आने वाला समय में हम लोग सारा जनता से आह्वान करेंगे कि आपका जो है ये चाह रहा है कि गरीब को हम गरीब कर दे, अमीर अमीर हो जाए। आज 5 किलो चावल दे रहा है कि 5 किलो चावल दे रहा है, 5 किलो चावल देकर तुम क्या कर रहा है? आज चाहेंगे रोजगार नहीं, 5 किलो चावल देकर क्या उसका बाल बच्चा पढ़ाई होगा? बाल बच्चा उसको हो आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मोदी का नियत है कि आपका जो ये पूंजीपति का सरकार है, ये लोग चाहता है कि गरीब और गरीब हो जाए, अमीर अमीर रहे। इसका विरोध में हम लोग चाहते हैं कि समाजवाद लाने के लिए कि समान काम समान अधिकार मिले। इसी का लिए आज जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यही बोल के जो